राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे महाकुंभ, जहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाई है और स्नान के बाद मां गंगा की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उनके बेटे अभिषेक शर्मा ने भी गंगा स्नान किया। स्नान के बाद सीएम भजनलाल ने दीपदान किया है। वहीं सीएम राजस्थान मंडपम में साधु संतों से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। देखिए, हमारा प्रदेश विकसित बने, हमारा भारत विकसित बने, और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वे भवन्तु सुखिनः भवन्तु निरामया, उस आधार पर चलते हुए सभी सुख शांति से रहें और हमारी हर कोई चुनौती आए उसको माँ गंगा पूरा करे। और माँ गंगा का ये दृश्य आप देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी प्रदेशवासी और देशवासियों को सुख और समृद्धि में रहें और हमारा सनातन हमेशा इसी तरह से जो हमारी संस्कृति है उसके भाग बनते हुए ये हमारा ऐसा संगम है, ये दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। इधर नेपाल में रहने वाले बेदी यादव का परिवार पैदल यात्रा कर महाकुंभ पहुंचेगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी पदयात्रा शुरू कर दी है। अब तक वो सिद्धार्थनगर पहुंच चुके हैं। नेपाली परिवार रास्ते में कई हिंदू तीर्थ स्थानों का दर्शन करते हुए बढ़ रहा है। सिद्धार्थनगर पहुंचने पर इस परिवार ने बताया कि इस पैदल यात्रा का उद्देश्य है सनातन संस्कृति का प्रचार करना। जो मकसद है संपूर्ण सनातन को संगठित करना, सब लोग करके हैं। एक सनातन धर्म का भी प्रचार प्रसार होगा और लोग अपने आस्था से जुड़े जाकर के जो है, और सनातन धर्म ही ऐसा प्राचीन धर्म है कि विश्व को जो है अच्छा संदेश देता है, अच्छा मैसेज जाता है। जैसे हिंदुस्तान से हुआ, नेपाल से हुआ, दो ही देश में अक्सर हिंदू का बसोबास ज़्यादा है और हिंदू जो है और हिंदू के प्रति जो आस्था है बस इसी तरह से यहाँ से हमारा यात्रा जो है अयोध्या होगा, पैदल यात्रा। अयोध्या के बाद यहाँ से जो है प्रयागराज का यात्रा होगा। तो सभी लोग से, सभी सनातनियों से आग्रह है सब लोग का आशीर्वाद चाहिए। उन्हीं लोग का आशीर्वाद लेकर के हम पैदल चल रहे हैं और प्रभु श्री राम का भी आशीर्वाद हम पर बनी रहे। संगम की रेती पर 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ मेले में लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। संगम के तट पर बनाए गए 12 किलोमीटर लंबे घाटों पर तिल रखने की भी जगह नहीं। स्नान घाटों पर हर जगह जनसैलाब है। श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के साथ ही नौका विहार भी कर रहे हैं, यानी कि बोटिंग का भी लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। पर महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं और 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आप देखिए कि ये यमुना का तट है और किस तरह से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं। रविवार का दिन है और सुबह सुबह यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। माकुल यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, लोगों को लाइफ जैकेट दी गई है, नाविकों को एहतियात बरतने को कहा गया है। जिस ओर नजर डालिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अब तक आज ये 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बार इस तरह से दिव्य और भव्य कुंभ की तैयारी की गई है कि योगी सरकार का यह मानना है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इस बार पूरे महाकुंभ के दौरान यहाँ पर आएंगे। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही महाकुंभ की शुरुआत हुई थी और ये लगातार श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 स्नान पर्व अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नान पर्व इस महाकुंभ मेले का है वो मौनी अमावस्या का है, जो कि 29 जनवरी को है। उसी स्नान पर्व को लेकर अब तैयारियां की जा रही हैं। मकर संक्रांति को प्रशासन ने भी एक रिहर्सल के रूप में लिया था और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस बार सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जल में ही अगर बात करें तो जल में अंडर वाटर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तमाम तरीके से यहाँ पर सुरक्षा उपकरण किए जा रहे हैं। जल पुलिस का यहाँ पर उपयोग किया जा रहा है। आप देखिए कि घाटों पर जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। खास तौर पर यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो बोटिंग करना चाहते हैं, उसके लिए नाविकों का किराया भी बढ़ाया गया और फिक्स कर दिया गया है
और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो यहाँ की बोटिंग का लुत्फ उठाने के साथ साथ संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद, धुंध है, सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग निकलकर संगम तट की ओर बढ़े आ रहे हैं और यहाँ पर आकर लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और मां गंगा, यमुना और अर्धेश्वर सरस्वती से कामना कर रहे हैं। कन्वर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बोटिंग करते हुए श्रद्धालुओं को भी आप देख रहे हैं। यानी कि एक तरफ तो धार्मिक यात्रा और दूसरी तरफ प्रयागराज की इस वक्त की जो खूबसूरती है, जो आप नदी में उतरकर घाटों की तरफ निहारते हैं, जो खूबसूरती नजर आती है, उसे देखने के लिए भी बड़ी संख्या में लोग बोटिंग कर रहे हैं। डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी कि बोट का किराया भी बढ़ाना पड़ा। बावजूद इसके लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जो बोटिंग करना चाहते हैं और इस खूबसूरत नजारे को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। और अब रुख अगली खबरों का। पहाड़ों पर बर्फबारी होने से मौसम पर बदलाव देखने को मिल रहा है। मैदानी इलाकों में भी हिमाचल, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से वादियां बर्फ से ढकी हुई हैं, तो निचले इलाकों में शीतलहर से लोग परेशान हैं। बर्फबारी से पहाड़ों में शीतलहर का मौसम चल रहा है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, वहीं मैदानों में भी पहाड़ों के मौसम का असर दिख रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है। मैदानों पर भी मौसम की मार पड़ने लगी है। कोहरा सड़कों पर परेशानी खड़ी कर रही है। पूंछ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो रही है। पूंछ जिलों को कश्मीर से जोड़ने वाली ऐतिहासिक मुगल रोड का हाल देखिए, बर्फ की चादर चढ़ी हुई है। पीर गली तक बर्फबारी हो रही है। मुगल रोड पिछले 22 दिनों से यातायात के लिए बंद है। रास्तों से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है। ये जो ताज़ा बर्फबारी कल आफ्टरनून को हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हुई, इसमें हमारी टोटल नंबर रोड 11 रोड अफेक्टेड हुई थी, हैविंग 35 किलोमीटर रोड लेंथ। तो हमारी मशीनरी जो हमने ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखी थी, हमारा ऑपरेटर स्टाफ जो था ऑलरेडी कंट्रोल रूम में मौजूद था। तो जैसे स्नोफॉल हुआ तो तुरंत हमने अपने ऑपरेटर को और मशीनरी को एक्टिवेट किया। तो हमने फौरी तौर पर जो अपनी मशीनरी जो है रोड है, ये विद इन 3-4 आवर्स में हमने सारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की रोड क्लियर कर दी थी। वैष्णो देवी में भी बर्फ की बारिश गिर रही है। श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ बर्फबारी देखने का मौका मिला है। बर्फबारी की वजह से लाहौल स्पीति में सफेद चादर से ढका हुआ है। प्रचंड ठंड के चलते लोग अपने घरों के भीतर दुबकने को मजबूर हैं। सिरमौर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित है। वहीं बर्फबारी से किसानों और बागवानों ने राहत की सांस ली, जो सेब सहित कई फसलों के लिए बेहद जरूरी है। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच दिल्ली एनसीआर भी घिरा हुआ है। दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट और ट्रेन प्रभावित हो रही है। कई घंटे की देरी से ट्रेन चल रही है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है, जिससे कानपुर समेत लगभग सभी शहरों में ट्रेन लेट चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।